हेलो फ्रेंड्स। आज हम कॉस रेज टू पावर n थीटा एंड साइन रेज टू पावर n थीटा का जो एक्सपेंशन है उसको कॉस n थीटा के अंदर कन्वर्शन का फॉर्मूला देखेंगे। सो इसके लिए जो आपके लिए प्रोसीजर है, जो आइडिया है वो क्या है कि सपोज़ आपके पास x है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो 1/x जो होगा वो होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर -1। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम से -1 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा हमारे पास कॉस थीटा होता है एंड साइन ऑफ माइनस थीटा हमारे पास होता है माइनस आयोटा यहाँ पे साइन थीटा, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ओके, सो अगर मैं x प्लस 1/x तो हमारे पास क्या होगा, आयोटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 2 कॉस थीटा। एंड अगर मैं x माइनस 1/x करता हूँ तो हमारे पास आता है 2 आयोटा साइन थीटा। ओके, सो ये चीज़ें हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है। सेकेंड चीज़, अगर मान लो आप x रेज टू पावर n प्लस 1/x रेज टू पावर n करते हो तो यहाँ पर x रेज टू पावर n हमारे पास हो जाएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा डी मॉर्गन्स थ्योरम से, क्योंकि x हमारा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। प्लस में 1/x रेज टू पावर n हमारे पास क्या होगा, x रेज टू पावर -n। ये जो टर्म है इसको आप x रेज टू पावर -n भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा cos -n ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ -n ऑफ थीटा। सो cos ऑफ -n थीटा हमारे पास cos थीटा होता है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos n थीटा और साइन n थीटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप x रेज टू पावर n माइनस 1/x रेज टू पावर n करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा साइन n थीटा। सो ये दोनों आपके पास हो जाएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि इस चीज़ का यूज़ कैसे करना है आपको। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है उसको देखते हैं हम। सपोज़ आपको निकालना है साइन थीटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू क्या हो। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को क्या पता है कि 2 टाइम्स ऑफ आयोटा साइन थीटा जो है उसकी पावर अगर मैं 4 करता हूँ, आप यहाँ पर मानेंगे लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आप लोग मान लेंगे। सो 2 आयोटा साइन थीटा ये वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, ये वैल्यू हमारे पास x माइनस 1/x होता है। सो दैट इज इक्वल टू x माइनस 1/x रेज टू पावर 4। अब हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर देंगे। सो हमारे पास क्या होगा, 4c1 x रेज टू पावर 4, सॉरी 4c0, यहाँ पे 0 आएगा, प्लस 4c1 x रेज टू पावर 3 इंटू माइनस 1/x प्लस 4c2 x स्क्वायर इंटू माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4c3 x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 4c4 माइनस 1/x की पावर। ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसे ओपन कर दिया। अब हमारे पास जो 4c0 होता है वो 1 होता है तो हमारे पास आएगा x की पावर 4 प्लस 4c1 हमारे पास जो होता है वो 4 होता है तो 4 एक्स क्यूब इंटू एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं एंड देन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह और माइनस प्लस हो जाएगा 4c2 हमारे पास होता है 6। आप 4c2 को ऐसे निकाल सकते हैं 4 इंटू 3/2, सो दैट इज 6। सो प्लस 6 कांस्टेंट, इन दिस केस हमारे पास 4c3 4c1 के इक्वल ही होता है और यहाँ पर हमारे पास माइनस का क्यूब है, सो वी हैव माइनस 4
बाय एक्स स्क्वायर एंड देन 4c4 हमारे पास 4c0 के इक्वल होता है तो 1 होता है एंड -1 की पावर 4 इज़ 4, सो वी हैव +1 बाई एक्स रेज टू पावर 4। आप यहाँ पर ये देख सकते हो फर्दर कि x रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट और 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट सेम है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 1 बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी आपके पास जो है सेम आएगा। बिकॉज इसका रीज़न जो है वो ये है क्योंकि जो एन सी आर होता है वो एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है, इसलिए इनके कोफिशिएंट हमेशा आपके सेम ही आएंगे। तो इसको आप एज ए चेकिंग पर्पज़ यूज़ कर सकते हो कि मेरा क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पर हम पहले एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 कर सकते हैं, देन हम -4 कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड +6 दैट इज सम कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू, अब एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू जो है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं कि एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर n की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 cos n थीटा। सो यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 cos 4 थीटा -4 यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2 थीटा बिकॉज x की पावर 2 है +6। ओके, नाउ अब हम अपने लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं विच इज़ 2 आयोटा रेज टू साइन थीटा रेज टू पावर 4 था, सो दैट बिकम 2 रेज टू पावर 4 हमारे पास 16 होता है एंड आयोटा की पावर जो 4 होती है वो 1 होती है, सो दैट इज़ 16 साइन 4 थीटा। अब इसको 16 से डिवाइड कर सकते हैं, सो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ये, सो व्हाट डू वी हैव 1/8 cos 4 थीटा माइनस यहाँ पे 4 to 8 हो जाएगा, सो दैट इज 1/2 cos 2 थीटा प्लस 6/16 विच इज़ 3/8। ओके, आप चाहें तो 1/8 को कॉमन ले सकते हैं और आपके पास बचेगा cos 4 थीटा -4 cos 2 थीटा प्लस 3 और ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इस टाइप से आप साइन रेज टू पावर 4 थीटा को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम सॉल्व करेंगे साइन रेज टू पावर 7 थीटा को। ओके, तो आप इसको कैसे करेंगे? वेल, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, वही सेम स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या होता है 2 आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 7। ओके, इसको हम करेंगे 2 आयोटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 7। अब यहाँ पर जो आप लोगों को जो चीज़ नोटिस करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पर जो पावर है वो ओड है, ठीक है, और इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे कैंसिलेशन में भी काम करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं, सो हमारे पास क्या आएगा 7c0 x रेज टू पावर 7 प्लस 7c1, अब यहाँ पर जो आएगा वो आएगा x रेज टू पावर 6 इंटू -1 बाई एक्स, ओके, प्लस 7c2 x रेज टू पावर 5 -1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में 7c3 x रेज टू पावर 4 -1 बाई एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 7c4 x रेज टू पावर 3 -1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 7c5 x स्क्वायर -1 बाई एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 7c6 x रेज टू पावर 1 इंटू -1 बाई एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 7c7 -1 बाई एक्स रेज टू पावर 7। अब आप इसको यहाँ पर हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू
7c0 हमारे पास 1 होता है, तो दैट इज़ x रेज़ टू पावर 7। 7c1 हमारे पास 7 होता है, तो प्लस 7, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर एक माइनस आएगा, तो -7 x रेज़ टू पावर 5। आप यहाँ पर पावर देख सकते हैं कि 2 में रिड्यूस होती चली जाएंगी, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। देन 7c2 यहाँ पे स्क्वायर है, एंड 7c2 हमारे पास होता है 21, सो प्लस 21 x रेज़ टू पावर 3, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है। 7c3 जो होता है हमारे पास, आप 7c3 निकाल सकते हो इस टाइप से, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 इंटू 2, so that is 35, so minus 35x। now यहाँ पर देखो 7c4 जो होता है हमारे पास 7c3 के इक्वल ही होता है, so प्लस 35 अपॉन x। ओके, 7c5 इसके लिए आप क्या करोगे, प्लस में 7c5 जो है 7c2 के इक्वल होता है, जो कि हमारा 21 होता है, एंड वी हैव टू चेंज साइन क्योंकि यहाँ पर -1 बाई एक्स की पावर ओड है, सो -21 बाई एक्स क्यूब। ओके, क्योंकि यहाँ पर x रेज़ टू पावर 5 और x स्क्वायर था, सो दैट इज़ x क्यूब। देन वी हैव प्लस 7 बाई x रेज़ टू पावर 5, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट हमने सेम रखा था। देन हमारे पास 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 7 आएगा, और इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पर हमारे पास 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 7। इस केस में आप नोट कर सकते हैं इनके कोफिशिएंट एक दूसरे के नेगेटिव है। ओके, एक्स रेज़ टू पावर 5 का कोफिशिएंट -7 है, लेकिन यहाँ पर +7, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट +21 है, तो x1 बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -21 है। एक्स का कोफिशिएंट -35 है, तो यहाँ पर 35। सो इन केस ऑफ ओड पावर आपके जो कोफिशिएंट है वो एक दूसरे के नेगेटिव्स होंगे। ठीक है, इसमें रीज़न ये है क्योंकि आपकी जो पावर्स हैं वो हमेशा ओड रहेंगी, तो नेगेटिव नंबर्स ही आएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, x रेज़ टू पावर 7 -1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 7, -7 को कॉमन लेंगे तो x 5 -1 बाई एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस 21 एक्स की क्यूब -1 बाई एक्स क्यूब एंड -35 x -1 बाई एक्स। अगर आप ऊपर जाके वैल्यू देखें x रेज़ टू पावर 7 यहाँ पर माइनस, तो 2 आयोटा साइन n थीटा होता है, सो हम वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आएगी 2 आयोटा साइन 7 थीटा -7 टाइम्स ऑफ 2 आयोटा साइन 5 थीटा प्लस में 21 2 आयोटा साइन 3 थीटा -35 साइन ऑफ थीटा, और सॉरी यहाँ पे भी 2 आयोटा आएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास RHS था वो था 2 आयोटा रेज़ टू पावर 2 आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर 7, सो 2 रेज़ टू पावर 7 जो होता है वो 128 होता है। 128 आयोटा की पावर जो 7 होती है वो माइनस आयोटा होती है, एंड वी हैव साइन थीटा रेज़ टू पावर 7। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, -128 आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सब में से 2 आयोटा कॉमन ले सकते हैं, और आपके पास बचेगा साइन 7 थीटा -7 साइन 5 थीटा प्लस 21 साइन 3 थीटा -35 साइन थीटा। ओके, सो 2 से हम यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 64 हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास आएगा साइन थीटा रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू -1 बाई 64 इंटू साइन 7 थीटा -7 साइन 5 थीटा प्लस 21 साइन 3 थीटा -35 साइन थीटा। ओके, सो इस टाइप से आप साइन की ओड पावर्स को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। सो सपोज़ अब हम कॉस की एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, इसमें हम कॉस को एक्सपेंड करेंगे।
सो सपोज हमें जो है एक्सपेंशन देखनी है, वो देखनी है cos रेज टू पावर 6 थीटा की। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा लेके चलोगे, उसकी पावर 6 करेंगे। अब 2 रेज टू पावर cos थीटा जो 2 cos थीटा होता है वो हमारे पास x प्लस 1/x होता है एंड रेज टू पावर 6। सो इस केस में आपके पास जो है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ पावर्स, तो आपके पास 6 से 0 विच इज़ 1, तो x रेज टू पावर 6 आएगा। यहाँ पर कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव तो हमारे पास आने का कोई सवाल नहीं बनता, तो हमारे पास आएगा प्लस 6c1। 6c1 हमारे पास 6 होता है, तो 6x रेज टू पावर 4, क्योंकि आप देख रहे हो हमेशा ही 2 पावर्स का डिफरेंस आता जाएगा। देन वी हैव प्लस 6c2। 6c2 जो है हमारे पास होता है 15, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो 6 इंटू 5/2 विच इज़ 15, सो दैट इज़ 15x स्क्वायर। एंड उसके बाद हमारे पास आएगा 6c3, जो हमारे पास होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 विच इज़ 20, सो प्लस 20। एंड देन आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोफिशिएंट 1/x स्क्वायर आएगा और उसका कोफिशिएंट सेम एज होगा 15 के। सो जब भी यहाँ पर प्लस या ओड पावर हो, इवन पावर हो, तो तब आपके पास जो कोफिशिएंट है वो एक दूसरे के पॉजिटिव साइंस में आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस 15/x स्क्वायर प्लस 6/x रेज टू पावर 4 एंड प्लस 1/x रेज टू पावर 6। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, सो दैट बिकम्स x रेज टू पावर 6 प्लस 1/x रेज टू पावर 6, प्लस में 6 कॉमन, x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4, प्लस 15 कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड प्लस 20। ओके, नाउ अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास होगी 2 cos 6 थीटा प्लस 6 टाइम्स ऑफ 2 cos 4 थीटा प्लस 15 टाइम्स ऑफ 2 cos 2 थीटा प्लस 20, एंड दैट इज 64 cos 6 थीटा। यहाँ पे आप 2 कॉमन करके इसको दोनों साइड 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 32 cos रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा इंटू 6 प्लस 15 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा एंड प्लस 10, तो उसे डिवाइड करना, एंड 32 को यहाँ पर आप डिवाइड में ला के आप cos रेज टू पावर 6 थीटा को भी कर सकते हैं। सो इस टाइप से आप डिफरेंट एक्सपेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास इस टाइप से कोई इक्वेशन दी हो, साइन 7 थीटा इंटू रेज टू पावर cos स्क्वायर थीटा, सो इस टाइप के एक्सपेंशन को आप मल्टीपल्स ऑफ cos मल्टीपल ऑफ n थीटा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।